कदम से कदम मिलाते ये गौरव। तेज आवाज की ये गर्जना। दुश्मन से मुकाबला करेंगे। जिस पार्टी का जो काम बताया है, कोई चेंजिंग होगा, वो मौके पर आपको बताया जाएगा। साहस और हिम्मत से भरे हुए ये घाटी को संभालते सीआरपीएफ के वो जवान हैं जिन्होंने कभी हारना नहीं सीखा, फिर चाहे इनकी कितनी बड़ी परीक्षा ली गई हो। इन तस्वीरों पर सवाल उठे तो क्या आप इन तस्वीरों से इनकार कर सकते हैं? सेना हो, सीआरपीएफ हो या कोई और टुकड़ी, ये वो हिम्मत है जो कश्मीर में आके मानो अपनी किस्मत लिखवा लेते हैं कि अब तो पत्थर ही खाना है। देश के प्रधानमंत्री ने कितनी सही बात कही थी कि जवान कश्मीर में बाढ़ आने पर लोगों की जान बचाते हैं, लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन बाद में हमारे फौजी पत्थर भी खाते हैं। अगर कोई लाल खोया है तो मेरी कश्मीर की मां का लाल हमने खोया है। कोई हमने हिंदुस्तान का लाल खोया है। भाइयों बहनों, ये खून का खेल 40 साल के बाद भी किसी का भला नहीं कर पाया है। कश्मीर की कुछ और नई तस्वीरों को दिखाने के लिए मैं आपको लेकर के आई हूँ सीआरपीएफ की एक बटालियन में। वही कश्मीर जहां के बिगड़े हालात को संभालने की कोशिश ये बटालियन भी उसी शिद्दत के साथ में करती है। वही कश्मीर जिसने शुरुआत से लेकर के अब तक देखा है केवल ऐसी कटीली तारों को, कर्फ्यू को देखा है और उन पत्थरबाजों को देखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ पर मौजूद जवान देश के किन किन कोनों से आते हैं? क्या उनको चोट नहीं लगती? वो कश्मीर में आते हैं हालात को काबू में करने के लिए, लेकिन बदले में उनको मिलता है जमकर के पत्थर। और हाँ, आज मेरा सवाल होगा उस पत्थरबाज से भी जो उठाता है पत्थर इन जवानों को मारने के लिए। आप रहिएगा मेरे साथ और जरूर देखिएगा कि क्या जवाब देता है वो पत्थरबाज। सीआरपीएफ के उस सहनशील रवैये का क्या जवाब देता है। जिस वीडियो में वो पत्थरबाज उन जवानों को छेड़ तो रहे हैं, लेकिन ये जवान जो है पलट करके उनको जवाब नहीं दे। सुकमा के 25 शहीद। घाटी में रोजाना जान पर खेलते ये जवान देश कितने बेटों को अब तक खो चुका है, गिनती मुश्किल है। जैसे ही आप कश्मीर में दाखिल होते हैं, हालात को देखते हुए हर चौक चौराहों पर ये जवान तैनात हैं, किसी भी हाल में खड़े हैं। कहने के लिए तो ये धरती का स्वर्ग है,
पर जन्नत में ही इन्हें कई बार मौत नसीब हो जाती है। जिन्हें हम शहादत कह गौरवान्वित होते हैं। घाटी में जहां तक भी सुरक्षा के लिए तैनात जवानों पर आपकी नजर जाए तो समझ जाइए कि वो सीआरपीएफ के ही हैं। अलगाव में भरोसा रखने वालों की क्या कहने के लिए तो कश्मीर सालों से आजादी मांग रहा है। पर विकास मांग लेता तो शायद घाटी का ये हाल नहीं होता। कुदरत ने तो अपनी नेमत बरसा दी, पर यहाँ के कुछ लोगों ने इसे संभलने और खुद को सहेजने का मौका ही नहीं दिया। सच मानिए तो हम यही सोच रहे हैं कि पत्थर खाना हो, गोली खाना हो या फिर गालियां, कैसे ये जवान इतने सहनशील हैं। बाहर जाने से पहले क्या क्या जवानों को सुनिश्चित करना है वो इस बोर्ड में लिखा हुआ है। बीपी जैकेट आपको पहनना है, हेलमेट लगा होना चाहिए, राइफल चैन हथियार के साथ बंदी होनी चाहिए और अपनी ड्यूटी के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। ये बोर्ड मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ये तो बिल्कुल आप मान सकते हैं कि कश्मीर में हालात कभी भी काबू में नहीं रहे और सीआरपीएफ की ये टुकड़ी अगर कहीं और होती तो मुझे नहीं लगता है कि ये बोर्ड यहाँ पर होता। उनको पता है कि जब वो निकलेंगे तो उन्हें बदले में तो पत्थर ही खाना है, ऐसे में अपना बचाव वो कैसे कर सकते हैं। मैं आपको इस वक्त क्विक एक्शन टीम से मिलाने जा रही हूँ। ये वो टीम होती है, आप शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं करें कि कई बार एक दिन में 40 बार अलर्ट आता है और कई बार तो 50 से 60 बार, और वो अलर्ट आता है हर 10 से 15 मिनट के बाद में। ये क्विक एक्शन टीम हमेशा तैयार होती है। जैसे ही इनको कंट्रोल रूम से जानकारी मिलती है कि कहीं पत्थरबाजी हो सकती है, कहीं नारे लग सकते हैं, ये तुरंत अपनी गाड़ियों में जाते हैं। जी मैम, हर जगह क्विक एक्शन टीम रेडी हालत में रहती है। क्यों जरूरी है ये? इसका यही है कि यहाँ पता नहीं कब कहाँ से पत्थरबाजी होना शुरू हो जाए, तो वहाँ जाने के कम से कम मतलब समय में पहुंचकर हालत पर काबू किया जा सके। क्या नाम है आपका? शिशुपाल सिंह। शिशुपाल जी, कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट है। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे मैं दिसंबर 2013 से पोस्टेड हूँ। तो अच्छा खासा अनुभव अब आपके पास है? हाँ, काफ़ी है। कश्मीर जवानों के लिए कितना सेफ है? कश्मीर जवानों के लिए तो सेफ है ही नहीं, एक तरह से देखा जाए तो। चाहे पत्थरबाजी हो या मिलिटेंसी हो, हर दोनों तरफ से जवानों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुझे ये बताइए कि आपके परिवार में क्या लोगों को इस बात की चिंता होती है? आपने बताया है, पूरी फैमिली को पता है आप कहाँ हैं? हाँ, सभी को पता है, नहीं भी बताया तब भी पता चल जाता है, आपके चैनलों के माध्यम से पता चल जाता है उनको। मेरा नाम लखन सिंह जाट, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट भरतपुर से हूँ। तो वो मध्य प्रदेश है, आप राजस्थान से। कब से सीआरपीएफ में आप? मैं 14 जनवरी 2006 हूँ। एक वक्त हो गया। कश्मीर में कब से है? यहाँ पर मेरे को 3 साल होने को जा रहा है। पूरे देश की अगर तुलना कर लें और कश्मीर की तुलना कर लें, कितना मुश्किल है यहाँ रहना आपके लिए? यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पूरे देश की तो बात छोड़ दी जाए, ये केवल एक श्रीनगर को अगर जहाँ की जहाँ देखें तो यहाँ तो बहुत मुश्किल ही हालत है। क्या मुश्किल है? यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि पत्थरबाजी ज़्यादा होती है। पत्थरबाजी के साथ साथ में वो अंदर से जो ग्रेनेड फेंक देते हैं उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जहाँ भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती रहती है और उस भीड़ के साथ में ही कोई ऐसा मिलिटेंट छिपा हुआ रहता है जो कि ग्रेनेड फेंक देता है। जिस सवाल को पूरा देश पूछ रहा था, उस सवाल को हमने भी पूछा कि आखिर क्यों उस दिन सीआरपीएफ की टुकड़ी ने उन पत्थरबाजों को जवाब नहीं दिया जिनके साथ बदसलूकी सरेआम हुई थी। बचपन में किताबों में क्या क्या पढ़ा था आपने? ऐसे तो यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, यही बात सुना था। टूरिस्ट प्लेस है, जन्नत कहते हैं इसे, बहुत खूबसूरत जगह, यही पढ़ा था आपने? तो जब आप यहाँ पर आए तो एक सोल्जर होने के नाते सारी चीजें बदल गई, मानेंगे? जी बिल्कुल। ये तो
मतलब जो सिविलियन होते हैं उनको तो इसके बारे में कुछ पता नहीं कि यहाँ क्या हालत होता है क्या नहीं, और हम फौजियों के नाते हमको तो पता हो या, क्योंकि हम कार्रवाई करते हैं यहाँ। कभी चोट लगी है पत्थर से? जो पत्थरों में जाते तो चोट लगता है कई बार। कहाँ लगी है आपको? पैरों पे लगा है, मुंह पे भी लगा है। कहाँ पे बता सकते हैं किस साइड में? यहाँ लगा है। यहाँ पे चोट लगी थी? हाँ, और इसके अलावा? लेफ्ट साइड पैर पे भी लगा था। हालात बहुत बुरी है मैडम, क्योंकि यहाँ से हम सुबह से शाम तक हम पत्थर जलना पड़ता है। सुबह से हम ड्यूटी में तैनात रहता है, और इसमें आते समय कोई इसका टाइम टेबल नहीं है। कभी 11 बजे वापस आता है, कभी 10 बजे। कश्मीर में अपने ही करतूतों से जब किसी का सर फूटता है तो इनकी चीखें निकल पड़ती हैं, लेकिन इनका क्या? घाव और दर्द को समेटे इन्हें रोज ही गश्त लगाना है। कर सकते हैं तो कीजिए इनके चोटों का हिसाब। आप कहाँ से? यूपी से। शांति स्वरूप जी, जो हमने एक वीडियो देखा, ठीक है, जिसमें कि जितने भी हुल्लड़ बाजी जो है वो पत्थरबाज जो है वो जवानों के साथ कर रहे हैं, आप लोगों में से ही एक भाई आपका भी था। मुझे बताइए कि क्या जवान पलट करके उनको जवाब नहीं दे सकते थे? क्या सोचते हैं आप? पलट करके जवाब तो सर, जवाब से क्या होता है, वो तो पत्थर मारते हैं साहब। तो अब जवाब से वो तो गाली वगैरह भी देते हैं, तो हमारे जवाब से वो क्या होगा गाली देने से? आपको कहाँ चोट आई थी? हमारे नहीं आई थी मैडम। नहीं आई थी। आप कहाँ से हैं? सर बिहार से। बिहार में किस जगह से हैं आप? गया डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार रंजन है। संजय जी, क्या जवान उन पत्थरबाजों को पलट करके जवाब नहीं दे सकते थे? क्यों ये सहनशीलता आप लोग क्यों दिखाते हैं? इसलिए कि हमारे ऊपर जवाब दे दिया गया है कि अमन शांति से उन लोगों को आपस में मतभेद, अपना मतभेद करके और भाईचारे में रहना है, इसलिए पलट कर जवाब नहीं देते हैं। और ऊपर से हमें दबाव भी है कि उन लोग को जैसा करता है पत्थर आंसू गैस से ही उसे भगाया जाए मजमू को, और उसका जवाब हमें अभद्र व्यवहार से ना दें। लेकिन गुस्सा तो आता होगा एक बार। गुस्सा तो बहुत आती है, लेकिन मजबूरी है घर में। अच्छा संजय जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो, जैसे कि उस तस्वीर में हम लोग देख रहे थे कि सामने आकर के कान के पास वो लोग चिल्ला रहे हैं, पीछे से आपको चिल्ला रहे हैं गो इंडिया गो के, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? बहुत बार हुआ है। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे सामने चारों तरफ से मजमा घेर लेती है, पत्थरबाजी करते हैं, गो इंडिया गो बैक, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और पत्थरबाजी भी करते हैं, शीशा फेंकते हैं, पेट्रोल बम भी फेंकते हैं, सभी झेलना पड़ता है। सीआरपीएफ में जितने जवान कश्मीर में तैनात हैं, उनमें से केवल 1% ही कश्मीर के होते होंगे। बाकी तो देश के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं। जहां तैनाती वहां के लिए रवानगी, ना कोई सवाल ना शिकवा, उल्टी सेवा का मौका मानकर चल पड़ने की आदत, फिर चाहे वो कश्मीर हो या फिर सियाचिन। सोचिए कर्म को लेकर ये कितने अडिग हैं। कहाँ से? सर मैं यूपी से। चोट लगी है कभी? सर लगी थी। कहाँ लगी आप? सर हाथ पे लगी थी, यहाँ लगी थी। बहुत दिन तक काफी दिक्कत आई थी इस उंगली में? सर इसमें तो चोट लगती होगी तो कई बार तो हड्डियां, मतलब हेयर फ्रैक्चर हो जाता होगा या फ्रैक्चर हो जाता होगा? नहीं हुआ था सर, मगर काफी फूल गई थी यहाँ पे, फिर काफी वो करने के बाद ठीक हुआ सर। और भावनाएं भी नहीं है, मतलब कोई इमोशंस है ही नहीं आप लोगों को लेकर? नहीं है सर, कोई नहीं है। ये गाली तक दे देते हम लोग को सर, गाली गलौज। क्यों जवान इतना सहता है सर? क्या लगता है आपको, क्यों इतना आप लोग सह रहे हैं? सर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, इसलिए सहते हैं, ताकि ये हमारे ही देश के रहने वाले हैं, इसलिए हम लोग बहुत सहते हैं इनसे। आपके घर में क्या क्या कम्युनिकेट करते हैं आप, क्या बताते हैं अपने घर वालों को? जब भी श्रीनगर के हालात भी करते हैं, क्या उनको बताते हैं आप परिवार वालों को? सर यही बताते हैं कि अभी तो श्रीनगर के हालात कुछ ख़राब हो रखे हैं, मगर ठीक हो सकते हैं, ऐसे बताते हैं। और क्या बता सकते? सच्चाई तो आपको पता है? सर सच्चाई तो पता रहती है सर। क्या सच्चाई है? सच्चाई तो सर यही है कि हालात बिगड़ भी जाते हैं और कभी कंट्रोल भी हो जाते हैं सर, काफ़ी। लेकिन खतरा बड़ा है यहाँ पे। खतरा तो बहुत है सर, हर समय खतरा ही रहता है। आप कहाँ से? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। अभी बिहार से। कहाँ चोट लगी आपको? मेरे को यहाँ पर चोट लगी थी, और ये अंगूठा में पत्थर लगा था। पालपुरा में गए थे इलेक्शन के दिन तो, और एक पत्थर यहाँ लगा था, बहुत भारी मजमा आ गया था, यहाँ पे लगा था जो पूरा सूज गया था मेरा हाथ।
कितने जवान होते हैं? एक अगर ये हम बटालियन की बात करें तो 60 लोग होंगे। हाँ, लगभग 40 से 50 लोग कंपनी की नौकरी होती है। कंपनी में होते हैं 60-50 लोग। कि मजमा जब आता है तो कितने लोगों का होता है? मजमा का कोई गिनती नहीं होता है मैडम। मजमा जैसे 200, 400, 500, 1000 लोग भी आ जाते हैं। हम लोगों को बताया गया है कि मजमा कितना भी आए, कम से कम बल का ही उपयोग करना है। देखिए, ये वो सवाल था जिसका जवाब ये जवान दे रहे थे। सोचिए 500-700 भी अगर लोग हैं और उन पर अगर 5000 एक मॉब ने अगर हमला कर दिया, क्या करेंगे ये? अगर खुद को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे और उनको भी शांत करना है। तो यहाँ कुछ लोग ऐसे थे जिनको काफी चोटें लगी हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं। उनकी अपनी भावनाएं हैं, जवानों की आंखों में भी आंसू आते हैं, जवानों के भीतर भी वही भावना है जो शायद हम ये कश्मीरी यहाँ के लोग हर कोई महसूस कर रहा है। पाकिस्तान ने जब भी साजिश रची वो हारा है। फिर भी बुजदिली दिखाकर वार करना क्या कहते हैं ये पाकिस्तान से अच्छा कौन जानता है। घाटी में छोड़े उसके चंद सिरफिरों या गुमराह युवकों को ये जवान पत्थर के बदले गोली से जवाब दे सकते हैं। पर हैरत तो इस बात की है कि हम एक भटके हुए बच्चे की तरह इनको संभालने में जुटे हैं। ये फुटबॉल का मैच जो आप देख रहे हैं, इसे पूरी घाटी में सीआरपीएफ ने शुरू कराया ताकि बच्चों को जोड़ा जा सके। स्कूल बंद, कॉलेज बंद। यहाँ के हर बच्चों ने सुबह की अजान पहले भले ही न सुनी हो, पर धमाका जरूर सुना है। लेकिन यहाँ पहुंचकर हमें भी अच्छा लगा। ये बच्चे मान रहे थे कि सीआरपीएफ की ये पहल उनके हक में है। यहाँ पर फुटबॉल टूर्नामेंट का पूरे कश्मीर में श्रीनगर के अलग अलग जगहों पर फुटबॉल के टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं सब ये कश्मीर के ही हैं। यहाँ पर वो आ रहे हैं और यहाँ पर खेल रहे हैं। उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ ऐसे ही 2 बच्चे हैं इस वक्त और उनके कोच हैं। क्या नाम है बेटा और क्या एज होगी आपकी? मेरी एज है 12 इयर्स। नाम क्या है? मोहम्मद इंशाद मेरा नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अयान है। आपकी क्या एज है? 14। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, मतलब इस ग्राउंड में इन बच्चों के साथ में खेलते हुए? मैं भी बहुत मज़ा आ रहा है। ये इन्हें टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया अभी, ये बहुत अच्छा है। मतलब हालात ऐसे परसों तक ख़राब थे, इन्हें अभी ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि यहाँ पर ऐसा सीआरपीएफ ऑर्गेनाइज कर रही है? कैसे जानकारी हुई? थ्रू स्कूल हमें पता चला है। फुटबॉल खेलना पसंद है आपको? यस, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और क्या बनना चाहते हैं आप आगे चल करके? बॉक्सर बनना चाहते हैं, मगर हालात ख़राब हो गई थी तो हम खेल नहीं पाते थे। अब स्कूल के थ्रू हमें एक मौका मिला है। ये तस्वीरें सकारात्मक शुरुआत की तरफ इशारा करते हैं। यही नहीं, ये पत्थरबाजों के साथ साथ पाकिस्तान को मिल रहा करारा जवाब है। सिचुएशन है, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स हैं और जवान हैं ये ट्रेंड हैं इसके लिए। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है यहाँ पे, जिसमें बड़ा एक पेक्यूलियर चीज़ ये है कि वहाँ से जो मॉब है, मॉब के अंदर से स्टोन पेल्टिंग होती है काफ़ी ज़्यादा, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जो जवान हैं और ऑफिसर्स हैं काफ़ी संयम का इस्तेमाल करते हैं, और संयम का इस्तेमाल करके और कामयाबी से ये जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है इसको हैंडल करते हैं। एक सवाल आपसे है कि उस आरोप का कैसे आप लोग जवाब देंगे जो कश्मीर से निकल करके आती है कि सबसे पहले जो है वो जवान कश्मीर के लोगों को या यहाँ के जो यूथ है, यहाँ की जो पब्लिक है, उनको परेशान करते हैं, उसके बाद वो लोग पत्थरबाजी करते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो जवान हैं और ऑफिसर्स हैं उनका जो एक तालमेल है
लोगों के साथ काफ़ी अच्छा है और सिविक एक्शन प्रोग्राम हमारे होते रहते हैं। अभी आप आए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो अंडर 14 फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, ये कश्मीरी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है और इसमें हमें काफ़ी अच्छा मिला है रिस्पॉन्स। यहाँ अभी हम हालत को लेकर चर्चा ही कर रहे थे कि तभी एक खबर आई कि लाल चौक के पास पत्थरबाजी शुरू हो गई है। इसके बाद सीआरपीएफ की क्यूएटी तुरंत रवाना हो जाती है। हम भी इनके साथ निकल पड़ते हैं। तब पता चला कि मामला अगर बड़ा हो तो एक सीनियर जरूर साथ में होता है कमांड करने के लिए, और यहाँ तो सवाल था लाल चौक का। ये जब थ्रेट आता है तो आप लोग किस सिचुएशन में निकलते हैं? मतलब जनरली तो ये क्विक एक्शन टीम को तो हम देख ही रहे हैं, आप लोग कब निकलते हैं? हम लोग भी जैसे कि सुबह से एंटिसिपेट करके रखते हैं और हम लोग रेडी हालत में ही रहते हैं हमेशा। जब से ड्यूटी के पीरियड में रहते हैं तो हम लोग रेडी हालत में रहते हैं। तो जैसे कहीं से भी कोई भी थ्रेट आया या कोई भी सूचना आया, उसके बाद से तुरंत हम लोग का वहाँ रिएक्शन है। तो हमारे साथ जो क्यूएटी टीम होती है, चाहे हमारी प्रोटेक्शन टीम होती है, उसके साथ जो बुलेट प्रूफ हमारे पास व्हीकल्स है, उसको लेके हम लोग तुरंत उस जगह पर रश करते हैं। और साथ ही और जो हमारे अगल बगल के जो भी बटालियंस है, चाहे सीनियर अधिकारी है, उनको भी सूचित कर देते हैं। चाहे आप कितनी भी पत्थरबाजी की तस्वीरों को निकाल कर देख लीजिए, आपको पहली लाइन में केवल स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ही नजर आएंगे। पर हमारी पूरी टीम ने कुछ और जानकारी हासिल की, वो और भी संगीन थे। इन्हें आप भले ही पत्थरबाज कहते हैं, पर असली पहचान है इनकी संगबाज के तौर पे। मतलब पत्थर मारने वाला। हर गांव में इनका एक लीडर होता है जो बड़ी आसानी से फोन या व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्टिव होता है। इनके टारगेट 12 से 17 साल के बच्चे होते हैं जो नादानी वश आसानी से इनकी बातों में आ जाते हैं। और अब जो तस्वीर आप देखने जा रहे हैं, उसके बाद शायद आपका दिल भी पिघल जाए। एक 16 साल का पत्थरबाज जिसको इतनी चोटें आई थी कि उसका एक हाथ ही टूट गया था। क्या हुआ था मुझे बताएंगे? जोर से मारा पहले। नहीं मुझे उस दिन से बताइए जो आपने पत्थर लिया, या कहाँ से, मतलब पूरा मसला कहाँ से शुरू हुआ? नवागढ़ से। हाँ, क्या हो रहा था? पत्थर। आप भी थे उसमें? और कितने लोग होंगे आपके साथ? बहुत लोग थे। बहुत लोग कहें तो फिर भी कितने लोग थे? 10,000। 10,000। आपकी उम्र क्या होगी? 16 साल, 16 इयर्स। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th। हाँ, उसके बाद क्या हुआ बताइए? पत्थर किया, 2-3 दिन हो गए लिया, दूसरे दिन फिर मारा लिया, तो उंगली टूट गई आपकी? हाथ में भी काफी चोट आई है? इधर से इधर तक। ये किसने मारा है आपको? हाँ, पुलिस ने मारा है आपको। पथराव जब आप कर रहे थे तो आपको पता था कि क्यों कर रहे थे? कुछ मुझे बताएंगे कि कुछ पता हो आपको? हाँ? जज्बात क्या जी? मैं उससे लगातार पूछ रही थी कि क्यों मारा पत्थर, अपने हाल के बारे में सोचा है कभी? कभी सोचा है कि इस अंधे रास्ते का भविष्य क्या है? न उसे आजादी का मतलब पता था, न ही पत्थर का। सचमुच उस बेचारे पर तरस आ रहा था, क्योंकि वो दर्द में डूबा था और हिंदुस्तान कभी भी दर्द देने और उसे तमाशा बनाने का मुल्क नहीं रहा है। हाँ, तो वही तो जानना चाह रही हूँ कि मैं क्या जज्बात है, क्या आपके मन में क्या इच्छा है, क्या व्हाट डू यू वांट? किससे? पत्थर से? माँ आपसे कितना प्यार करती है? बहुत प्यार करती है। आपके फादर बहुत प्यार करते हैं। तो फिर ये सब क्यों करते हैं आप? हाँ?
उसने माफी तो मांग ली, लेकिन उसे कौन बताएगा कि बच्चा तू अपने को मिटा रहा है, क्योंकि ये कोई आम पत्थरबाज नहीं था। पुलिस ने जो हमें जानकारी दी थी उसके मुताबिक 16 साल के इस बच्चे पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 25 FIR थी, वो भी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में। 11 दिन जेल में रहने के बाद इस बच्चे के लिए दर्द कितना बड़ा था कह पाना मुश्किल है, पर पहली बार ही सही किसी पत्थरबाज के पिता ने हमसे अपना दर्द बांटा। बताया कि जब बूढ़े बाप को अपने बेटे की जेल से जमानत करवानी पड़ती है तो दर्द क्या होता है। इनको बहकाया जा रहा है, नहीं बहकाया नहीं है, क्या लगता है? इसको बहकाया नहीं है, जरा इसको जमात की है, यंग बॉय है, खून भी यंग है, इसमें जमात में कुछ नहीं समझ आ रहा है हम क्या कर रहा है, यहाँ से पत्थर उधर से गोली या अलग से तो समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है। जब बच्चे जब जेल में जाते हैं माँ बाप को तो बहुत तकलीफ वही है ना, 10-12 दिन कैसे आपने गुजारा? ये है ना, ये क्या करेगा मैम, करना ही क्या है बच्चे बच्चे की कमजोरी है, पढ़ना है, ध्यान नहीं देता उसको, ये कमजोरी दिमाग में चढ़ गया है, वो पत्थर लगाना है, वो कर रहे हैं, इसमें होता है ये कुछ। मैंने आपके बच्चे से बात की, उन्होंने कहा कि हम किसी जज्बात के कारण पत्थर खींचते हैं। क्या मतलब क्यों ये इस तरीके की बातें करते हैं, क्यों आजाद किस टाइप का ये है जी, ये अपना लाइफ खराब हो रहा है, इसका और तक जो टाइम है उसको पढ़ना है, लिखना है, ये इसका मसला है। तो वो कुआं में इसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है, आपको वो पत्थर लगा तो वहाँ से पलट आ रहा है, या शेलिंग लगाता है, क्या समझ नहीं उनको आ रहा है। पत्थरबाज जहन में आते ही एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसे बंदूक का भी डर नहीं रहा हो। हम भी सोच कर आए थे कि उनसे पूछेंगे कि क्यों उठाते हो पत्थर किसी के बहकावे में आकर, क्यों अपने आप को खत्म करने पर तुले हो। पर यहाँ पर पत्थर के नाम पर उन बच्चों को कुर्बान किया जा रहा था जिनके लिए इस दहशत का हिस्सा बनना किसी खेल की तरह था। कश्मीर की झेलम नदी को देखने के बाद 2 बातें याद आती हैं। जब ये विकराल रूप में होती है तो विनाश का कारण बनती है, लेकिन ऐसे ये लोगों को जीवन देने का काम करती है। यहाँ के लोगों की हालत भी तकरीबन ऐसी ही हो गई है, वो इस नदी की पानी की तरह बह रहे हैं जहाँ उन्हें बहने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ उन्हें भटकाया जा रहा है। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उनके पास कोई भी जवाब मौजूद नहीं है। कश्मीर को लेकर के जितनी भी खबरें आप देख रहे थे, उन तमाम खबरों की सच्चाई न्यूज़ फॉर इंडिया कश्मीर से आपके सामने रखता है। हम ना ही झूठे लोगों से बात कर रहे हैं और हम ना ही लोगों को भरमा कर कैमरे के सामने ला रहे हैं। मेरी ये पूरी कोशिश है कि एक सही और सच्ची तस्वीर आप तक पहुंचा सकूं। मेरे कैमरा पर्सन रोहित चौधरी इस पूरी रिपोर्ट के दौरान मेरे साथ रहे और इस पूरी रिपोर्ट को आप देख रहे थे मेरे साथ श्रीनगर।